जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ दोस्तों। सीजी स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं सभी के लिए नदी का 5वां पार्ट लेकर आया हूँ। यह हसदेव नदी पर आधारित होगा जितने भी क्वेश्चन हैं जो कि पीएससी व्यापा में आ चुके हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ महतारी ला गौरवान्वित करना है, सिलेक्शन लेके अपन भूमिका निभाना है। ठीक है, चलिए इसी कथन के साथ हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों में से एक है? अ ताप्ती नदी, ब हसदेव नदी, स कृष्ण नदी, द मंजीरा नदी। तो इसका आंसर है ब हसदेव नदी। नेक्स्ट, किस नदी की सहायक नदी हसदेव है? अ गोदावरी, ब इंद्रावती, स महानदी, द नर्मदा। तो इसका आंसर है स महानदी की सहायक नदी कौन? हसदेव। चलिए नेक्स्ट है, शिवनाथ नदी की सहायक नदी में शामिल नहीं है। अ आमनेर, ब हाप, स तांदुला, द हसदेव। देखिए, जो हसदेव नदी है यह क्या है? महानदी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, दूसरी सेकेंड नंबर की सबसे क्या है? बड़ी सहायक नदी है। जबकि बाकी आमनेर, हाप, तांदुला ये किसकी है? शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस नदी के तट पर कोरबा नगर स्थित है? अ महानदी, ब शिवनाथ, स खारून, द हसदो। तो देखिए, कोरबा हसदो नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, कोरबा शहर किन नदियों के तट पर स्थित है? अ हसदेव और अहिरन, ब हसदेव और महानदी, स गोदावरी और इंद्रावती, द महानदी और दूध नदी। तो इसका आंसर है हसदेव और अहिरन। चलिए नेक्स्ट, हसदेव नदी की लंबाई कितनी है? अ 180 किलोमीटर, ब 167 किलोमीटर, स 176 किलोमीटर, द 208 किलोमीटर। तो देखिए, हसदेव नदी की लंबाई कितनी है? 176 किलोमीटर। स चलिए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का एक प्राचीन गढ़ पिथरमपुर किस नदी के तट पर स्थित है? अ जोक नदी, ब हसदेव नदी, स कोडोर नदी, द अर्प नदी। तो इसका आंसर है ब हसदेव नदी। नेक्स्ट, हसदेव नदी के किनारे छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला स्थित है? अ दुर्ग, ब कोरबा, स सरगुजा, द बस्तर। तो देखिए, इसका आंसर है ब कोरबा में बहती कौन? शिवनाथ नदी। चलिए हसदेव नदी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ की लंबी नदी है? अ रिहंद, ब कन्हार, स सबरी, द हसदो। तो देखिए, आपको नदी की लंबाई पता रहनी चाहिए तभी आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो हसदेव नदी है इसकी लंबाई कितनी है? तो 176 किलोमीटर। ठीक है, साबरी नदी की लंबाई कितनी है? तो 173 किलोमीटर है। जबकि कन्हार है इसकी लंबाई कितनी है? 115 किलोमीटर है। और रिहंद नदी इसकी लंबाई कितनी है? तो 145 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? सबसे लंबी नदी तो ऑप्शन के हिसाब से क्या रहेगा? द हसदेव। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? अ कोरबा नदी बेसिन, ब सबरी नदी बेसिन, स हसदेव रामपुर बेसिन, द मनियारी बेसिन। तो देखिए, हसदेव रामपुर बेसिन ये कहाँ पर स्थित है? तो बघेल खंड का पठार के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका आंसर रहेगा स। देखिए, हमारा जो सीरीज चल रहा है इसका तीसरा या चौथा पार्ट में मैंने क्या बताया था? भूगर्भिक संरचना बताया था, जिसमें छत्तीसगढ़ का मैदान, मैकल श्रेणी, बस्तर का पठार और भूगर्भ पूरी बुंदेलखंड का पठार, इन चारों को मस्त नक्शा से बताने का पूरा प्रयास किया था। तो उस सेक्शन को जाकर जरूर देखें, उस संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और देखिए यह भी पीएससी के क्वेश्चन में आ चुका है, ये जो क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो जाकर जरूर देखें, उससे क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण बनते हैं और उससे नदी वाले में भी आ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, हसदेव नदी में कौन सी परियोजना है? अ मिनी माता परियोजना, ब तांदुला परियोजना, स गंगरेल परियोजना, द उपयुक्त सभी। तो देखिए, इसका आंसर है मिनी माता परियोजना। कब बना था? तो 1967 में बना था। ठीक है, इसी को हसदेव पांगो परियोजना भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ की प्रथम, ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना है। कौन सी परियोजना? मिनी माता परियोजना। ठीक है, और यही प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा? मिनी माता परियोजना। इसी को क्या कहते हैं? हसदेव बांगो परियोजना कहते हैं। कितना ऊंचा है? तो 87 मीटर
ऊंचा है। ठीक है, प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हसदेव नदी का उद्गम स्थान है अ कोरबा पूरी पहाड़ी, ब देवगढ़ सोनहट पठार, च सिवाहा पर्वत, द पाना बरस की पहाड़ी। तो इसका आंसर है अ कोरबा पूरी पहाड़ी। नेक्स्ट, हसदेव नदी घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? अ सोना खदानों, ब हीरा खदानों, स कोयला खदानों, द चूना पत्थर खदानों। तो देखिए इसका आंसर है स कोयला खदानों के लिए हसदेव नदी घाटी क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। और दोस्तों, आप प्रत्येक क्वेश्चन को जब पढ़ते हैं तो जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ऑप्शन बताता हूँ, तो आपको क्या कर देना है, वीडियो को रोक देना है, तो उसका आंसर क्या है कमेंट करके देखना है। ठीक है, तब आप प्रति क्वेश्चन को ऐसा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है, इसे आप खुद का एनालिसिस कर सकते हैं। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कितना रहता है? 10 से 15 मिनट का रहता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप 10 मिनट या 15 मिनट यदि ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। आप कमेंट में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।